नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक ऊंचे से पेड़ की सबसे ऊपर वाली पत्ती तक पानी पहुंच जाता है, या फिर दिल की सिर्फ एक धड़कन हमारे पैरों की उंगलियों तक ताकत कैसे पहुंचा देती है। चलिए, आज हम इन्हीं कमाल के डिलीवरी सिस्टम्स की दुनिया में चलते हैं जो हर जिंदा चीज को चलाते हैं। असल में ये एक पहेली है जिसका हल हर जीव को निकालना पड़ता है। जरूरी सामान को सही जगह पर और एकदम सही समय पर कैसे पहुंचाया जाए। तो आइए समझते हैं कि प्रकृति का ये शानदार नेटवर्क काम कैसे करता है। तो आज के हमारे इस सफर में हम सबसे पहले शरीर की डिलीवरी सर्विस को जानेंगे, फिर खून के सुपर हाईवे और दिल जैसे पावरफुल पंप को समझेंगे। इसके बाद शरीर की सफाई व्यवस्था को देखेंगे और आखिर में पौधों की अपनी प्लम्बिंग कैसे काम करती है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो फिर इस बड़ी और मुश्किल ट्रांसपोर्टेशन की समस्या का प्रकृति ने क्या हल निकाला है? जवाब है परिसंचरण तंत्र, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये शरीर की एक बहुत ही व्यस्त कुरियर सर्विस है। इसका काम है खाना और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों को शरीर की हर एक कोशिका, मतलब हर छोटे से छोटे हिस्से तक पहुंचाना, और फिर वहां से जो भी कचरा पैदा होता है उसे इकट्ठा करके बाहर निकालना। तो चलिए अब इस सुपर हाईवे पर चलने वाली चीज के बारे में जानते हैं, यानी वो लिक्विड जो सब कुछ लेकर चलता है, हमारा खून। देखिए, प्लाज्मा तो वो नदी है जिसमें सब कुछ बह रहा है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की डिलीवरी करने वाले ट्रक हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की सेना हैं जो बाहर से आने वाले दुश्मनों यानी कीटाणुओं से लड़ती हैं। और प्लेटलेट्स वो सड़क की मरम्मत करने वाली टीम की तरह हैं जो चोट लगते ही फौरन पहुंचकर बहते हुए खून को रोकती हैं। अच्छा, कभी सोचा है खून का रंग लाल ही क्यों होता है? इसकी वजह है हीमोग्लोबिन। ये एक तरह का सुपर प्रोटीन है। ये एक चुंबक की तरह ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसे लाल रक्त कोशिकाओं पर बिठाकर पूरे शरीर की सैर करवाता है। सच कहूं तो हीमोग्लोबिन के बिना हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना लगभग नामुमकिन होता। अब इस खून को ले जाने के लिए दो मेन तरह के पाइप होते हैं, धमनियां जिन्हें आर्टरीज कहते हैं और शिराएं जिन्हें वेन्स कहते हैं। धमनियां मजबूत और मोटी दीवारों वाली होती हैं क्योंकि उन्हें दिल से आने वाले तेज प्रेशर वाले खून को संभालना होता है। दूसरी तरफ शिराओं की दीवारें पतली होती हैं और उनमें छोटे छोटे वॉल्व होते हैं ताकि खून सिर्फ एक ही दिशा में यानी दिल की तरफ ही बहता रहे। हाँ, ये एक ऐसी बात है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना है कि धमनियां हमेशा साफ यानी ऑक्सीजन वाला खून लेकर जाती हैं, पर क्या ये बात हमेशा 100% सच होती है? तो मजेदार बात यह है कि इस नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद है। पल्मोनरी धमनी, जिसका नाम धमनी है, असल में ऑक्सीजन रहित यानी गंदा खून दिल से फेफड़ों तक ले जाती है ताकि वो साफ हो सके। और पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन से भरा खून वापस दिल तक लाती है ना? ये जीव विज्ञान का एक दिलचस्प नियम तोड़ने वाला फैक्ट। तो अब बात करते हैं इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के इंजन की, उस हिस्से की जो कभी आराम नहीं करता, हमारा दिल। जरा सोचिए, ये पावरफुल मशीन सिर्फ हमारी मुट्ठी के बराबर होती है। इसके अंदर 4 अलग अलग कमरे या चेंबर होते हैं और ये बंटवारा बहुत जरूरी है ताकि ऑक्सीजन वाला साफ खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा खून कभी आपस में मिल ना जाए। ये प्रकृति का एक बेहतरीन डिजाइन है। दिल की हर धड़कन एक लय में होने वाले डांस की तरह है। पहले ऊपर के 2 कमरे एक साथ सिकुड़ते हैं, फिर ठीक उनके बाद नीचे के 2 कमरे। ये दबाव आराम का लगातार चलने वाला चक्र ही खून को जोर से पूरे शरीर में धकेलता है। तो देखिए, ये पूरा सफर कितना शानदार है। खून दिल से फेफड़ों में जाता है, वहां ऑक्सीजन भरता है, फिर वापस दिल में आता है और फिर दिल उसे पूरी ताकत से पंप करके शरीर के हर एक कोने तक पहुंचा देता है। और ये चक्र जिंदगी भर बिना रुके चलता रहता है। और पता है, दिल की इस पंपिंग को हम महसूस भी कर सकते हैं। अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर उंगलियां रखकर देखिए। धमनियों में जो ये धमक महसूस होती है उसी को नाड़ी या पल्स कहते हैं। ये दिल के काम करने का सीधा सबूत है। जब कोई इंसान आराम कर रहा हो तो एक स्वस्थ नाड़ी की दर आमतौर पर 1 मिनट में 72 से 80 धड़कन के बीच होती है। लेकिन डिलीवरी तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है ना? हर डिलीवरी के बाद कुछ न कुछ कचरा भी तो निकलता है। तो शरीर इस कचरे को साफ कैसे करता है?
चलिए अब उत्सर्जन तंत्र पर एक नजर डालते हैं। तो मिलिए शरीर के सफाई विभाग से, यानी हमारे उत्सर्जन तंत्र से। और इसके सबसे अहम कर्मचारी हैं गुर्दे, यानी किडनीज। ये हमारे खून के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सटीक है। जब खून गुर्दों से गुजरता है तो वो एक स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करते हैं। वो सभी अच्छी और काम की चीजों को पहचान कर वापस खून में भेज देते हैं और सिर्फ कचरे को पानी के साथ मिलाकर मूत्र बना देते हैं, जिसे बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आखिर इस कचरे में होता क्या है? ज्यादातर तो ये पानी ही होता है, करीब 95%। बाकी बचे हुए हिस्से में यूरिया और दूसरे बेकार के पदार्थ होते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब इंसानों और जानवरों से हटकर पौधों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो इसी ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को कैसे हल करते हैं। उनका सिस्टम हमसे बिल्कुल अलग है, पर उतना ही शानदार। पौधों के पास हमारी तरह दिल या खून तो होता नहीं, लेकिन उन्हें भी पानी और खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। उनकी कहानी शुरू होती है जड़ों से, जो एक स्ट्रॉ की तरह मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को ऊपर खींचती हैं। पौधों के अंदर भी पाइप्स का एक बेहतरीन नेटवर्क होता है। जाइलम नाम के टिश्यूज एक तरह के वाटर पाइप हैं, जो पानी को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाते हैं। और फ्लोएम वो एक फूड पाइप की तरह काम करता है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। तो हमने देखा कि चाहे वो एक जानवर का धड़कता हुआ दिल हो या एक पेड़ में पानी का शांत बहाव, जीवन का मतलब ही है गति और परिवहन। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर और इस प्रकृति में ऐसी और कितनी अदृश्य प्रणालियां हैं जो चुपचाप इस दुनिया को चला रही हैं।